तो चलो आज दिवाली के लिए ये वाला ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। देखो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि जो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी वो आप मिस आउट कर दोगे। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ प्लम का राइस वाटर टोनर। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एंड इसको मैं 3-4 स्प्रे यूज़ करती हूँ। पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जेल बेस्ड है। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अब देखो स्किन केयर में बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि वो ओवर मॉइस्चराइज कर देते हैं, जिससे वो जो भी बेस अप्लाई करते हैं वो स्टे नहीं करता। और जब स्किन केयर मेकअप का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो हमें मॉइस्चराइजर उतना ही अप्लाई करना है जितनी हमें ज़रूरत है। और मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रही हूँ तो आपको मिस नहीं करना है। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका का प्रेप मी अप प्राइमर। अब देखो मार्केट में बहुत सारे और भी अफोर्डेबल ऑप्शंस है, जैसे मार्स का, इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर बहुत अच्छा है, तो आप वो भी ले सकते हो। इसके बाद अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहली स्टेप होती है कलर करेक्टिंग। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का प्रो कंसीलर, और इसको मैंने अप्लाई किया है सिर्फ अपने अंडर आइज पे क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स है, तो मैं इस पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ माई रिंग फिंगर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा कलर का कैमोफ्लेज क्रीम कंसीलर, जिसको मैं अपने डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये शेड मैं बेसिकली करेक्टिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। वीडियो को कट मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ आप मिस आउट ना करो और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। एंड आप लोग देखो इस कंसीलर को मैं वहाँ अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है, एंड ये इजीली मेरे पिगमेंटेशन को हाइड कर रहा है। अब अगेन आपके पास जो भी कंसीलर है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ रेफरल के लिए आपको ये बता रही हूँ इस वीडियो में कि आपको प्रोसेस क्या रखनी है और आपकी मेकअप की स्टेप्स क्या होनी चाहिए। अब अपने पिगमेंटेशन को कम्प्लीटली हाइड करके मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन में ले रही हूँ फॉरएवर 52 का। आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हो, या तो अपने बैक ऑफ हैंड पे लगा लो या फिर कोई पैलेट में इसको अच्छे से ब्लेंड करो। यहाँ पे अपना परफेक्ट शेड बनाने के लिए मैंने 2 शेड्स को मिक्स किया है एंड उसको अच्छे से वार्म अप करके मैं ब्रश की हेल्प से इसको धीरे धीरे डैबिंग मोशन में अप्लाई करूँगी। अब देखो आप आई मेकअप कर रहे हो या फेस मेकअप कर रहे हो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कम क्वान्टिटी से स्टार्ट करना है। और जब आप फाउंडेशन को ब्लेंड करके लगाते हो तो उसका जो ऑयल होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो आप खुद ही देखोगे कि आपको एक फ्लॉलेस बेस मिलता है। और दूसरा जब आप उसको ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करते हो तो वो इजीली ब्लेंड हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कैसे कर रही हूँ, आप समझो। पहले ब्रश से कैसे ब्लेंडिंग कर रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर से क्यों ब्लेंड किया, क्योंकि ब्रश की हेल्प से हमें कवरेज मिल जाता है और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इवन आउट कर लेते हैं। देखो हम जब भी मेकअप करते हैं अगर हम पेशेंस से मेकअप करेंगे ना तो हमारा बेस बहुत अच्छा बनेगा और हमेशा मेकअप अच्छा होगा। और आप यहाँ देखो मैंने सिर्फ 2 पम्प फाउंडेशन यूज़ किया था एंड उससे मैंने अपना पूरा फेस कवर कर लिया है। अब आजकल नो मेकअप लुक बहुत ट्रेंड में है, तो आपको क्या लगता है वो फाउंडेशन अप्लाई नहीं करते या कलर करेक्टिंग नहीं करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कम क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स को। इसके बाद हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाईलाइटर, और हाईलाइटर कंसीलर को हम इस तरह से अप्लाई करते हैं। अब आपको एक बात बता दूँ, आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना है, इसको आराम से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको ब्लेंड करना है एंड उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम सेट होने के लिए छोड़ेंगे। अब देखो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे बेस में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं, तो शायद आप ये गलती कर रहे हो कि या तो आप अपने फेस को ओवर मॉइस्चराइज कर रहे हो या फिर आप ड्रैग करके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो या एक्सेस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। अब इसके बाद मैं अपने बेस को पैक के लूज पाउडर से सेट करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अंडर आइज को ब्लेंड करके अपनी क्रीजेस क्लियर की है। फिर लूज पाउडर को अपने बैक ऑफ हैंड लेकर उसको वार्म किया है एंड अंडर आइज सेट की है। एंड उसी टाइम आपको अंडर आइज सेट करनी है, नहीं तो क्रीजेस बार बार पड़ेंगे, क्योंकि देखो मेकअप है, क्रीजेस तो पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले आपको अंडर आई सेट करनी है, उसके बाद आपको बचे हुए प्रोडक्ट से पूरा फेस सेट करना है। और पाउडर सेटिंग को कभी भी मिस नहीं करना है क्योंकि ये स्वेट से रेजिस्ट करता है हमारे बेस को। पाउडर सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अच्छे से पाउडर सेटिंग करो, एक्सेस पाउडर मत अप्लाई करो, उससे फेस केकी हो सकता है। इसके बाद की स्टेप है ब्रॉन्ज़र, हाइलाइटर और ब्लशर, जिसके लिए मैंने यूज़ करी है स्विस ब्यूटी की पैलेट। ब्रश पे थोड़ा प्रोडक्ट लगाकर उसको डस्ट ऑफ किया है एंड उसको अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया। आप लोग देखो मैं बहुत लेस प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, अगर मुझे लगता है कि ब्लश कम है तो मैं और लगा लेती हूँ। इस पैलेट की एक अच्छी चीज़ है कि इसमें ब्रॉन्ज़र, हाइलाइटर और ब्लशर तीनों चीज़ें साथ में मिल जाती है।
तो अपने फेस को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने अपने फोरहेड पे भी ब्राउज़र लगाया है, क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा बड़ा है, और अपनी जॉ लाइन को भी अच्छे से डिफ़ाइन किया है। इसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं अपने नोज़ को भी कंटूर करूँगी, जो कि उसी में से प्रोडक्ट लेकर कर रही हूँ। अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने नोज़ पे कंटूरिंग करी है, नीचे से शुरू करके मैं ऊपर आईब्रोज़ तक कंटूरिंग लेकर जाती हूँ। फिर अपने नोज़ पे एंड चीक्स पे हाइलाइटिंग की है, और थोड़ा हाइलाइटर मैंने अपने चिन पे और फोरहेड पे भी अप्लाई किया है। और आप लोग देखना, मैंने आईब्रोज़ के बीच में सिर्फ हाइलाइटर अप्लाई किया है। अब देखो, मेरी थ्रेडिंग करी हुई नहीं है आईब्रोज़ पे, लेकिन फिर भी आईब्रोज़ सेट करना इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छी डेफिनेशन आती है फेस पे। तो आईब्रो सेट करने के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, एंड मैंने लिया है ग्रे कलर। कभी भी आपको ब्लैक कलर नहीं यूज़ करना है। और आप नोटिस करना, मैंने अपने आईब्रोज़ को बीच में से फिल करना स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर आप शुरू से स्टार्ट करोगे ना आईब्रो फिल करना, तो वो एक बॉक्स जैसी लगती है। फिर एक्सेस प्रोडक्ट को स्पूली की हेल्प से मैंने हटा दिया है। इसके बाद अपनी आईब्रोज़ के एजेस को क्लीन कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको कोई भी फ्लैट ब्रश में अपने शेड का कंसीलर या फिर फाउंडेशन लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, और अच्छे से आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लेना है। इससे ना आपके आईब्रोज़ में अच्छे से शार्पनेस आ जाएगी। अब हम शुरू करेंगे आई मेकअप। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आई बेस बना रही हूँ। कोई भी लाइटर शेड का कंसीलर लेके उसको अपने आईलेट पे अप्लाई करके अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। फिर कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या न्यूट्रल शेड का आई शेडो लेकर आप अच्छे से आईज को सेट करोगे। इससे क्या होगा, जो भी कलर्स आप अप्लाई करोगे वो पॉपअप होके दिखेंगे। अब आई शेडो के लिए मैंने यूज़ करी है यहाँ पे स्विस ब्यूटी की पावर स्टैक पैलेट। फ्लफी ब्रश में मैंने एक लाइट पिंक शेड लेकर उसको पूरी आईज पे अच्छे से ब्लेंड किया है। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है। और हाथों हाथ जैसे भी आप आई शेडो अप्लाई करते हो उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, नहीं तो वहाँ पे पैच पड़ जाएगा और ड्राई होने के बाद वो ब्लेंड नहीं होता है। फिर कोई भी क्लीन ब्रश लेकर, ब्लेंडिंग ब्रश, उससे आपको जो एजेस है वो क्लियर करनी है, ताकि जो भी आई शेडो की लाइंस है वो क्लियर हो जाए और हमारा आई शेडो पूरा ब्लेंडेड दिखे। फिर सेम पैलेट में से मैंने ये शिमर का शेड लिया है और उसको सिर्फ अपने आईज के बिटवीन लगाया है। फिर सेम पैलेट में से मैंने फ्लैट ब्रश में इस ग्रे शेड को पिक किया है एंड उसको एज अ लाइनर अप्लाई किया है। देखो, यहाँ पे हम कोई ड्रामेटिक लुक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो मैं बहुत ईजी स्टेप्स बता रही हूँ आई मेकअप की, ताकि अगर आप बिगनर भी हो तो आप इजीली सीख पाओ कि आई मेकअप कैसे करते हैं। फिर सेम ब्रश की हेल्प से मैंने अंडर आइज में भी वही आई शेडो अप्लाई किया है, एंड एक वाइट काजल लेके मैंने वाटर लाइन पे लगाया है। ज़ूडियो का मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ, एंड थिन लाइनर एप्लीकेशन जो होता है वो लैश लाइन के बिल्कुल पास से होता है। अगर आप लैश लाइन के बिल्कुल पास से लाइनर लगाते हो तो आपका लाइनर बिल्कुल थिन लगेगा। अब ये जो इनर कॉर्नर वाला आईलाइनर में टेक्निक था, अगर आपको उसके लिए कोई वीडियो चाहिए तो मैं वो अलग से बना दूंगी कि आप कैसे इनर कॉर्नर पे भी पॉइंटेड लाइनर लगा सकते हो। अब देखो, आपको ये स्नैश्ड आईलाइनर लुक जब भी मिलेगा जब आप बिल्कुल लैश लाइन के पास से आईलाइनर लगाओगे। एंड आप लोग देखो, मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी आईलाइनर लगाया है। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेस का। अगर आप बिगनर हो तो आप लैशेस यूज़ नहीं कर पाओगे, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे, बट बिना आई लैशेस के भी मेकअप बहुत अच्छा हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक के ब्यूटी का लिप लाइनर, और एक काजल पेंसिल ही है ये, इसको मैं एज अ लिप लाइनर भी यूज़ कर लेती हूँ। इसको अच्छे से आउटलाइन करके मैंने ब्लेंड कर लिया है। और अगर आप बिगनर हो ना और आपको लिपस्टिक एप्लीकेशन नहीं आता है डायरेक्टली, तो हमेशा आप लिप्स को लिप लाइन करो, उसके बाद लिपस्टिक फिल करो, उससे जो है आपका एप्लीकेशन प्रॉपर होगा। एट लास्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ज़ूडियो का लिप ग्लॉस और शुगर पॉप का मेकअप फिक्सर, जिससे कि एकदम ग्लो आ जाता है फेस पे। और यहाँ पे ये मेकअप लुक कंप्लीट होता है। मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो भी वीडियो में यूज़ कर रहे हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस मेकअप लुक पे चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय।